हसन अयूब साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। हैज़ इट बिन डिसाइडेड, ये फैसला है कि जो भी बंदा, अब चाहे केस है चाहे इल्ज़ाम है, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, ख्याल भी है, तो वो इलेक्शंस में नहीं जाएगा? देखिए, ये मुतालबा है जी इसका, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जाहिर बात है कि जब जो भी उम्मीदवार मैदान में आता है, जब इलेक्शन का प्रोग्राम अनाउंस होता है तो उसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने होते हैं। जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं तो फिर जो आरओ होता है, ये आरओ की बेसिकली स्वाबदीद होती है कि वो उनके पेपर्स को जो है वो मंजूर करे या उनको मुस्तरद करे। तो जो भी 9 मई में मुलव्वस है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ जो है इतराज़ात तो होंगे उनके ऊपर, और जब स्क्रूटनी होगी तो स्क्रूटनी में अगर चीज सामने आ गई तो पहले मरले में तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद जरूर होंगे। उसके बाद फिर मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर वहां से कोई डिसीजन जो है वो रिवर्स हो जाए तो कोई मतलब मैं इस सवाल से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फर्स्ट राउंड में मेरा ख्याल है कि ज्यादा चांसेस ऐसे ही होंगे कि जिनकी कोई आप ये देखें कि 9 मई में कौन से लोग मुलव्वस हैं, वही लोग मुलव्वस। सारी तहरीके इंसाफ है इस तरह से तो हसन? नो 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 नो। अच्छा, जियो फेंसिंग की गई है। जियो फेंसिंग में जो लोग वहां पर उनकी लोकेशंस मौजूद थी, जहां पर वो कॉल्स रिसीव करते रहे हैं, कॉल्स करते रहे हैं, उन स्पॉट्स के ऊपर वो लोग मुलव्वस हैं। ये तो वैसे जो है वो सियासी बात है कि जी तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके इंसाफ उसमें मुलव्वस होंगे, ऐसे नहीं है। सर, जियो फेंसिंग में तो इमरान खान साहब भी नहीं आए। जेआईटी कहती है कि वो हैं मास्टरमाइंड है उस सब मामले के, और तहरीक इंसाफ एसेंशियली है ये इमरान खान का नाम। भाई साहब, बात ये है कि अगर आप अप्रैल 2022 के बाद से खाली इमरान खान साहब की तमाम जो स्पीचेस हैं वो ही उनको अगर आप जोड़ कर सुने तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि वही जो है वो 9 मई के मास्टरमाइंड है। कभी उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने जो आप हमारे नौजवान थे उनके ज़हन को आलूदा किया अपने अफवाद के खिलाफ, और फिर एक मौके के ऊपर तो यहां तक वो ये क्या गुजरे कि उन्होंने कहा कि जो चेन ऑफ कमांड को फॉलो ना करें सोल्जर्स। यानी कभी ऐसी चीज आप सोच सकते हैं कि अगर आपके आर्मी चीफ जो है ना वो दाएं देखे तो 7 लाख फौज दाएं देखती है, आर्मी चीफ बाएं देखे तो 7 लाख फौज बाएं देखती है। तो ये एक मुनज़्ज़म इदारा है, इसके अंदर म्यूटनी का ख्वाब देख लिया। यानी मतलब देखिए ना, अब उनकी अपनी अदाओं को तो देखिए आप, जो कर गुजरे हैं, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बिला जवाज है, तो मुझे तो बहुत ताज्जुब है इस बात का। नहीं, बिला जवाज तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ एक फैसला हो गया हुआ है। अब साथ रजा रूमी साहब, नवाज शरीफ की तकारीर, और अब की नहीं, पुरानी 90s की भी देख लीजिए, और जो लंदन उनकी जलावतनी थी उस वक्त के भी उनके बयानात देख लीजिए, और जो उन्होंने गुजरांवाला जलसे में और कोयटा जलसे के अंदर खिताब किया लंदन से बैठ के, वो भी देख लेना चाहिए फिर साथ साथ। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ रोज़ पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कारगिल वॉज अ मिस एडवेंचर, और कारगिल ने जितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मौशी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से। ये उनके अल्फाज है। अब मुझे ये बताइए कि कारगिल के एक शहीद हैं निशान हैदर, कैप्टन कर्नल शेर खान साहब, उनका मुजस्मा तोड़ने की पादाश में भी लोग अंदर हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या बातें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि क्या ये थोड़ी सी यहाँ पे सेलेक्टिव मामला नजर नहीं आता रूमी साहब? देखिए बाजवा साहब, यहाँ पे हमारी तारीख जो है वो बहुत ही बदकिस्मत और अनफॉर्चुनेट तारीख है, क्योंकि यहाँ पर हर 3-4 साल के बाद जो है ना कहानी बदल जाती है। अगर आपको याद हो तो 2018 में मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी पार्टी ज़ेर-ए-ताब थी, और यही कहा जा रहा था कि फैसला हो चुका है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा अगर वो इलेक्शन जीत भी जाती है मुस्लिम लीग नून। और मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो मोदी के यार थे, और आपको पता है कि ये बात जो है एक बाकायदा 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत ज़बान आम पर आ चुकी थी, और टीवी चैनल्स पर पाबंदी थी, क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए थे, बाद में वो पाबंदी लगी, लेकिन मतलब टीवी पे भी एक बयानिया चल रहा था। आज मामला बिल्कुल 180 डिग्रीज उलट हो गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। उनकी पार्टी में उनकी पार्टी के बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जी उनको इक़्तिदार में आने नहीं देना, कैंपेन के लिए मैदान नहीं मिलेगा, और ये कि अभी आपने देखा कि उनके ऊपर वो क्या उसे बोलते हैं, वो उनके सपोर्टर्स के रॉ से रवाबित के ऊपर भी पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है। ये कोई नई कहानी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये मसला है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और एक तरह से बसात को
इंजीनियर करने वाला मामला है। मैं इमरान खान साहब का आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बल्कि हमेशा उन पर तनकीद ही करता रहा हूं, लेकिन जो इस वक्त उनकी पार्टी और उनके वर्कर्स के साथ हो रहा है वो किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। अगर चंद 100 लोग जो हैं उन्होंने जाकर कोई आर्सन किया है, वायलेंस किया है, उनको कानून के मुताबिक बिल्कुल प्रोसिक्यूट होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि एक अदालत उनको बेल दे तो दूसरे केस में पकड़ लें, दूसरे में बेल हो तो तीसरे में पकड़ लें। ये हैवी हैंडेडनेस है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपने देखा कि मतवातिर पिछले चंद महीनों में वो उनको बेल्स भी मिली हैं, क्योंकि उनको हमें जियो फेंसिंग के तहत धर लिया गया। जो वहाँ तमाशा देखने भी गया, जो वीडियो बनाने गया, जो सेल्फी बनाने गया, अब वो सब लोग तो मुलविस नहीं थे। और जो हैं, अगर जिन्होंने देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को, अमलाक को, चाहे वो कोर कमांडर का घर हो या कोई और सरकारी स्कूल हो, रेडियो पाकिस्तान पेशावर हो, आप उसको आग नहीं लगा सकते। ये तो मैं नहीं उसको वजह से बहुत सारे पीटीआई करते हैं, मगर ये कि सबको पकड़ धक्कड़ करना ये गलत चीज है। इसका कोई फायदा नहीं होता। वक्ती तौर पे हाँ एक ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाता है, और अभी ऑब्जेक्टिव यही है कि पीटीआई को और इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में नहीं आने देना। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन ये कितने साल चलेगा ये देर पा नहीं होगा। इसका उलट जो है वो नुकसान होता है। आपने कारगिल वाले मामले में बात की, देखिए ना, यही बात है कि नवाज शरीफ से ये जो इमरान खान साहब ने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया, उससे पहले तो मियां नवाज शरीफ ने उसका आगाज किया था। ये तो आपको याद है, मुझे क्यों निकाला, खलाई मखलूक, और फिर वो तकारीर पीडीएम के जलसों के तहत। तो उस वक्त जो है वो पार्टी दूसरी साइड पर थी, आज वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं और ये लोग दूर हो गए हैं। तो बस ये म्यूजिकल चेयर्स का गेम है, और तो उसमें कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अकबर राना मुबशर साहब म्यूजिकल चेयर्स जो कह रहे हैं रजा रूमी साहब, एक चीज इसका मतलब है कि सीखा हमने कुछ नहीं है। और एक तो पहले इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि ये दिस हैज बीन डिसाइडेड कि तहरीके इंसाफ इलेक्शंस में नहीं जाएगी खुलखुला के। एक दूसरा ये कि सर्कल्स में, दायरों में चल रहे हैं फिर हम, और वो जो बात थी कि पहले एक था, दूसरा ज़ेरे अताब है, तो कल को तीसरा भी हो सकता है। राना साहब बिल्कुल हो सकता है जी, जिसकी बारी आएगी वो ज़ेरे ताब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखें कि जो इमरान खान साहब थे, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बहुत दूध और शहद की यहाँ पे नहरें बहाई थी। अगर आप 3.25 साल का अरसा देख लें तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे। और जब उनकी हुकूमत गई है इमरान खान साहब की, तो उस वक्त उनका ग्राफ 9% पे था। और अगर 9% पे ग्राफ था और नो कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो घर चले जाते हैं, तो बेहतर तो ये था कि बजाय इसके कि 16 महीने यहाँ पे मतलब कि आप एक यहाँ पे याशी करने आ जाए सारी पार्टीज मिलके, बेहतर तो ये था कि फौरी तौर पे इलेक्शंस की तरफ चले जाते। और मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी वक्त कहा भी था ये कि इमीडिएटली वी शुड गो फॉर द इलेक्शंस, बट दैट नेवर हैपेंड, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बारी लगानी थी। तो वो बारी तो लग गई, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो यहाँ पे हीट फेस करना पड़ी वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी, पाकिस्तान के अवाम को फेस करना पड़ी। और उसमें जो रोलर कोस्टर की तरह यहाँ पे इश्यूज बनते रहे, और कभी जनाब बहुत अच्छा यहाँ पे गुडी गुडी पिक्चर पोर्ट्रे की जाती थी, कभी ये बयानिया पेश किया जाता था कि जनाब हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया मुल्क को। वो सारी चीज़ें जो थी वो मेरे ख्याल में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती, 90 दिन के बाद इलेक्शन कराते, नो कॉन्फिडेंस हुई थी, 90 दिन के बाद इलेक्शन कराते, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती वो हीट फेस करती। वो बेहतर तो ये था, लेकिन उस तरफ गया कोई नहीं। उस वक्त जनाब उन्होंने कहा जनाब नहीं जी 16 महीने जनाब इतने अपनी अपनी दिहाड़ी ला ली है। सो उसमें सारे बेनिफिशरीज थे, उसमें कोई एक बेनिफिशरी नहीं है, सब बेनिफिशरीज थे और सारी पार्टीज बेनिफिशरी थी। सो उसमें जो हमने प्रॉब्लम फेस की है, आपने जो प्रॉब्लम फेस की है, उसका कोई यहाँ पे हिसाब नहीं देगा। अब ये बयानियाँ लेके आगे चलना शुरू हो जाए कि जनाब यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया, जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं कर दिया भाई, आपने कुछ नहीं किया। और अब जो जाएंगे लोग हलकों में, और हलकों में जाके वहाँ पे वोट मांगने पड़ेंगे, और जिस तरीके से उनको वहाँ पे अवाम को फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे लग पता जाएगा। आप जितना मर्जी यहाँ पे जनाब कंटेन करने की कोशिश करें किसी भी पार्टी को या उनके वर्कर्स को, बट द प्रॉब्लम इज़
कि people are not going to buy whatever whatever they are going to say, whatever the content and whatever the उम्मीदवार जो भी होंगे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो उनका, वो उसकी बयानिए को वो जो नहीं बाय करेंगे, they will not buy that, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज हैं और इश्यूज इतने सीरियस हैं कि अब इतनी मेमोरीज भी शॉर्ट नहीं है। हमें कोई मतलब आवाम को इतना भी कोई मतलब इतना भी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है इतना, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि जनाब वो कहें जनाब कि हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ 16 महीने जो किया सब अच्छा किया। नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू बाय इट, सो इट्स गोइंग टू बी अ टीडियस जॉब।